हाय मेरे होनहारों। तो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सबका बड़ी दिल से यानी पेस मेकर ऑफ हार्ट से स्वागत है। इस आशा के साथ कि आप लेक्चर नंबर 6 के वीडियो को बार बार देखे होंगे, बल्कि सब वीडियो को देखे होंगे, लोगों को विद कन्विंस किए होंगे। तो निश्चित रूप से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा अलग सा टॉपिक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ अटपटा सा है। जैसे पहला हम बोर्ड पर लिखें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो वो 2 स्टेप में होता है और जिसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल कुछ इधर टाइप कुछ अलग ढंग का होता है, तो उस पर डिस्कस करें। तो आज का लेक्चर क्या है, बिल्कुल सारे क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है सर, तो चले बिल्कुल चलते हैं। जैसा लिखा हुआ है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज स्यूडो मतलब झूठा। अब बायोलॉजी वाले जानते हो स्यूडोपोडिया, दुनिया का सबसे बड़ा फिगर बनाने में किसी को दिक्कत होता है तो क्या होता है, स्यूडोपोडिया। अमीबा का नहीं, अमीबा का जो फिगर है बायोलॉजी में जो डायग्राम बनाया जाता है, वो डायग्राम इस दुनिया का सबसे बड़ा डायग्राम है, क्योंकि आज तक किसी ने बना ही नहीं पाया। क्या करना होता है सर, आँख बंद कीजिए, ऐसे ऐसे खींचिए, जो खिंचा गया वो सब डायग्राम है किसका, अमीबा का। तो चलिए वहाँ पढ़ेंगे स्यूडोपोडिया, यानी वो ऐसा पैर जो झूठा है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुटपाद, यानी वो ऐसा पैर जो कुट है, बेकार है। तो वहाँ आप पढ़ेंगे स्यूडोपोडिया मतलब एक्चुअली सेल वाल अमीबा का जो होता है वही पैर का काम करता है। वैसे ही कुछ यहाँ बात है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी वैसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो झूठा उका है, झूठा है, झूठा, यू आर झूठा। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही बात है नहीं सर, एक्चुअली यहाँ है क्या कि व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है कि सच रिएक्शन व्हिच आर नॉट ट्रूली अ फर्स्ट ऑर्डर, such reaction which are not a truly a first order but at a certain circumstances, या कुछ ऐसा कंडीशन बना जिसके कारण उसको हम लोग कहते हैं अरे तुम तो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन। तो सच टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन इज कॉल्ड झूठा फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन। तो चलिए लिखते हैं सच रिएक्शन which are not truly first order reaction। बात तरीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट एट सर्टेन कंडीशन, कुछ कारण में, सर्टेन कंडीशन इट act as a first order reaction is called झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, is called pseudo, जी हाँ, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हुजूर आप मानिए आप क्या करने वाले हैं, एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं। किसके साथ, रिलायंस कंपनी के मालिक के साथ, यानी मुकेश अंबानी के साथ मिल करके आपने एक किताब का होलसेल बहुत बड़ा, मतलब आपने क्या किया, एक दुकान खोला। मुकेश अंबानी भी पैसा लगाया, कितना, 5 पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, 20 लाख रुपये पैसा लगाया, आप भी लगाए 20 लाख रुपये। ठीक है, किसी कारणवश से आपका 20 लाख रुपया क्या हो गया, डूब गया, आपके दोनों आदमी का डूब गया। तो क्या होगा भैया, आप तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दहाड़ मार के रोएंगे नहीं, जबकि हमारे मुकेश भैया क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका भी 20,000, उनका भी 20,000 रुपया गया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़े। क्या हुआ जी, 20 लाख रुपया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 25, आई हैव नो इफेक्ट। तो उस केस में यदि आपसे पूछा जाएगा या आपके इस बिजनेस का रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला जाएगा, तो पूछेगा जो बिजनेस अंबानी के साथ ये लड़का जो शुरू किया था किताब का होलसेल का बहुत बड़ा दुकान खोला था, वो डूब गया, तो उसका रेट लॉ निकालिए।
तो उसमें रेट लॉ में क्या होगा, रेट इज कॉल टू के, किसके कंसंट्रेशन पर प्रभाव पड़ा, तो आपका कंसंट्रेशन लिखाएगा साहब। अंबानी भैया का तो गया, उनका भी 20 लग गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कुछ ऐसा रिएक्शन, जैसे यहाँ देखिए सर, जैसे हम ये देखिए CH3CO COH5 ये एस्टर है, एस्टर को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन ए वाटर। हम यहाँ देखिए हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ये जानते ही हैं ये, अच्छा ये देखिए हमने इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ हम ले रहे हैं 0.02 मोल, और इनका क्या है 10 मोल, 10 मोल इसका कंसंट्रेशन। ये हमारे मुकेश भैया है, ये आप है, ठीक है। अब रिएक्शन हुए थे 0-0 हुआ, लेकिन एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन शुरू हुआ, इक्विलिब्रियम के एक सर्टेन कंडीशन के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, ये क्या हो गया, ये पूरे के पूरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, और ये जितना ये कंसंट्रेशन करता है इसमें से कर देते, ये कितना हो गया 0.998 है ना, इसमें से 0.02 मोल इसमें का घट गया, ये कितना बना 0.02 मोल बता, ये कितना 0.02 मोल है। क्या देख रहे हैं शरीर के, इनका भी कंसंट्रेशन 0.2 मोल ही घटा था, लेकिन ये कंसंट्रेशन घटने से क्या हो गया, इनके ये इतना इसके रिस्पेक्ट में ये इतना आप एक्सेस कंसंट्रेशन लिए थे, इसके रिस्पेक्ट में, एस्टर के रिस्पेक्ट में वाटर का कंसंट्रेशन इतना लार्ज एक्सेस लिए थे, इतना एक्सेस अमाउंट में लिए थे कि इसके कंसंट्रेशन जितना चेंज किया इतना भी चेंज इनका भी किया, लेकिन इनके चेंज करने से इनके कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना कंसंट्रेशन घट गया तो क्या फर्क पड़ता है भैया, लेकिन इनका तो बस हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो जब हम इनका रेट लिखेंगे, रेट जब हम इस रिएक्शन का लिखते हैं तो उस समय इसको क्या कर देते हैं, इनके चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ भी हुआ है, लेकिन इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के होने में इसके कंसंट्रेशन में जो चेंजेज हुआ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब स्लाइट जितना लिया गया था उसके कंपेरिजन में इनका जो कंसंट्रेशन चेंज है वो इतना कम हुआ है कि रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में इसके चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखते ही नहीं, ठीक है। केवल कौन लिखेंगे, बस यही एस्टर का लिखेंगे, ये देखिए ये एस्टर का लिखे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 हो गया, लेकिन 1 हुआ, लेकिन ये क्या झूठा 1 हुआ ना जी, यहाँ तो वाटर भी था, उसको लिखना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिखा, सर्टेन कंडीशन में बना के नहीं लिखा, तो दैट्स वाई एक्चुअली दिस इज नॉट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज ए झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमने वाटर का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस्ड ही नहीं किया, क्योंकि या नहीं किया, अब समझा दिए, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड। ऐसे ही और भी जो भी रिएक्शन है आपका सर, जैसे और एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, अरे देखिए C12H22O11, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में आप क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है सर। तो वहाँ भी आपका ये रिएक्शन जो है C6H12O6 बना, C6H12O6 बना, ठीक है। यहाँ भी ये एक्सेस आप कंसंट्रेशन लेते हैं, यहाँ भी जब रेट लिखेंगे तो केवल क्या करेंगे सर, बिल्कुल वही क्या C12H22O11 पर लिखाएगा, ठीक है। इसके कंसंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज़, झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है सर। वैसे ही हम लोग एक और एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस का ही से रिलेटेड है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोएल्केन, हाँ जी, इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिए इन एक्सेस ऑफ वाटर, देन इट फॉर्म ये और HCl। तो दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ झूठा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉपी कीजिए, देन आपसे आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है और उसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ ऑलवेज पूछा जाता है,
तो चलिए कुछ हम लोग पिक्यूलियर या फिर यूँ कहिए टेढ़े मेढ़े का हम लोग सीधा करने का प्रयास करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट रेट लॉ हम लोग लिखेंगे और उससे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे या रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे। सम इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कैसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सर? जो 2 स्टेप में होता है, जो 2 स्टेप में होता है। मल्टी स्टेप वाले का हम लोग नहीं करेंगे, 2 स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला है सर 2N2O5 4NO2, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। ठीक है सर। अब इसका आप देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है सर। तो इसमें आप देखिए ये 2 स्टेप में होता है। तो मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, पहले ये क्या करता है, N2O5 ये टूटता है। ठीक है सर। ये टूटता है किसमें? यह जो एक N2O है यह आपका NO प्लस NO2, ये किसमें टूटा? ये 2 मॉलिक्यूल, एक NO और दूसरा NO3 में। ठीक है सर। क्या किया वो? क्या किया? NO2 और NO3 में, NO2 और NO3 में टूट गया। किसमें? NO2 और NO3 में टूटा। और दूसरे स्टेप में देखिए यह NO2 आपका इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये इससे रिएक्ट करके रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखिए ये 3NO2 प्लस O2 बनता है। तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। हाँ, ये स्लो रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है आपका, स्लो रिएक्शन, और ये फास्ट है। ठीक है। तो अब ओवर देखिए ये तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, देखिए इसे कट गया। तो ये आपका 2N2O5, ये देखिए 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन आ गया सर। लेकिन जब रेट लॉ लिखेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन जब इसका लिखेगा तो के, और किस पर लिखेगा? कि स्लो पर। तो ये N2O5 देखिए ये 1। तो इसलिए ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो गया? 1 हो गया। और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या कीजिएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कुछ अपने लोग कुछ बुक का अपने से दिमाग लगाते हैं, हम दूसरे एक बार डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे में इसको हम अपनी आंखों से देखें। कुछ बुक इसको क्या करता है, जो 2 स्टेप पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो स्लो स्टेप वाले के आधार पर ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ उसके मोलेकुलरिटी भी बोल देता है। यानी इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आपको बुक में किसी किसी बुक में मिल जाएगा। तो हम उनको अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसे नॉट डिफाइंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होता है। हाँ, एक अपना स्टेप्स का आप चाहेंगे तो इस स्टेप का भी आप मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ईच स्टेप होता है वो अपने आप में वो एलिमेंट्री स्टेप होता है। ठीक है। तो ताकत और के बदौलत कुछ भी कर देना उसका कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन चाहे वो 2 स्टेप वाला हो या मोर देन 2 स्टेप का हो, मोलिकुलरिटी, ओवरऑल मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए हमने केवल यहाँ क्या लिखा है? ऑर्डर लिखा है, मोलिकुलरिटी भी लिखा है कि दिस इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन आपको दूसरा बात बताते हैं। देखिए एक दूसरा रिएक्शन है NO2 प्लस CO इक्वल टू NO प्लस CO2, NO प्लस CO2। देखिए इसका मैकेनिज्म NO2 प्लस NO2, ये आपका स्लो स्टेप्स है, स्लो स्टेप्स है पहला। तो ये हो गया NO प्लस NO3, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। दूसरा देखिए ये 2 मिलके ये CO, देखिए ये CO प्लस ये NO3 मिलके ये फास्ट है। तो ये हो जाएगा CO2 प्लस NO2। देखिए ऐसे। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। देखिए ओवरऑल आपका रिएक्शन यही आ गया, NO2 प्लस CO इक्वल टू देखिए NO प्लस CO2। ठीक है। तो रेट इसका क्या होगा? K और NO2 का स्क्वायर। देखिए, देख रहे हैं सर। तो देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में कुछ बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें
जो आपका रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में दिखा रहा है, सभी पर एक्सप्रेस नहीं करता है। क्या चीज़? रेट लॉ। दूसरा आपको ये देखना है कि कॉफिशेंट पर डिपेंड नहीं करता। वो तो आप जानते हैं कि कॉफिशेंट कुछ भी हो सकता है, और कुछ में प्रोडक्ट भी आपका इन्वॉल्व हो जाता है सर, किस? रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जिसमें हम लोग डिप्लेशन ऑफ ओजोन के रिएक्शन में देखेंगे कि वहाँ वो प्रोडक्ट भी आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ जाता है, और किसी भी कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो चलिए सर, क्या आप समझे कि नहीं? क्या समझे? रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो ओवर जितना भी रिएक्टेंट है सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। देख रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। एक तो ये बात, नई बात। एक तो आप जानते ही थे कि कॉफिशेंट जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जो अभी पिछले वाले में भी देखे थे, वो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा इसमें क्या कि जो ऑल रिएक्टेंट है सभी एक्सप्रेस नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात हम कह रहे हैं कि जो आगे देखेंगे कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस हो सकता है। उसमें एक एग्जांपल हम बताएं कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन है ना, 2O3 प्लस इक्वल टू 3O2, वहाँ हम दिखाएंगे। और किसी किसी में कैटलिस्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इस बात का भी ध्यान में रखिए, जैसे कि यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो दैट्स वाई दिस बिकम ए कौन ऑर्डर। तो दस ये रिएक्शन क्या होगा सर आपका? ये रिएक्शन हो गया आपका कौन ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया फर्स्ट। और मोलिकुलरिटी, फिर वही बात, मोलिकुलरिटी में इसका क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। चलिए सर कॉपी कीजिए, देन से फिर बातें करते हैं। अरे तेरी तो ये तो नज़र नहीं आ रहा है आपको। इसी तरह देखिए, एक तीसरा एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं कि 2NO प्लस 2H2 N2 प्लस 2H2O। देखिए ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखिए। इसके मैकेनिज्म में देखिए, जो स्टेप 1 है कि 2NO से मिलके H2, ये स्लो स्टेप्स है। ये N2 प्लस H2O2, ये देखिए आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। दूसरा ये किससे? आपका एक H2, ये H2O2 से मिल करके ये फास्ट स्टेप्स है, ये आपका 2H2O बना दिया, 2H2O बना दिया। ठीक है सर। इसको यदि आप ऐसे कीजिए तो देखिए ये इससे, ये देखिए इससे ये हट गया, आपका क्या बच गया? यही बच गया। क्या चीज़? 2NO प्लस 2H2 N2 प्लस 2H2। इसका रेट के स्लोएस्ट स्टेप इस पर डिपेंड करेगा, NO का स्क्वायर, ये H2, यानी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी 3, यानी ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मोलिकुलरिटी बोले हैं ये डिफाइंड नहीं है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। देन इसी तरह से यदि आप देखेंगे, चौथा रिएक्शन है, देखिए 3ClO माइनस 2Cl माइनस ClO3 माइनस, ये देखिए। ठीक है सर। इसका मैकेनिज्म आप देखिए, इसके मैकेनिज्म में क्या आपको मिलेगा? सो देखिए, ClO प्लस ClO, ये हो गया Cl और ClO2 माइनस, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। ये स्टेप, ये आपका ये स्लो स्टेप्स है, ये स्लो स्टेप है। दूसरे में ये ClO माइनस ClO मिल करके ये माइनस प्लस ClO3 माइनस, देखिए ये बन गया। इससे देखिए ये, सॉरी, इससे ये कट गया। देखिए तो क्या हो गया? 3ClO माइनस हो गया, 2Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ठीक है हुजूर। तो हो गया इसका रेट। यदि आप लिखेंगे रेट तो के ClO माइनस, सॉरी एक मिनट, अच्छा से Cl हो गया, ये O माइनस, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा? 2, यानी ये क्या होगा? सेकेंड। देखने से तो क्या लग रहा था, क्या चाहिए? ये थर्ड ऑर्डर है, तो आप समझ रहे हैं बात को कि देखने से नहीं होता भैया,
सब पीला चीज़ क्या होता है? सोना नहीं होता है सर। जो चमकता है वो कोई ज़रूरी है कि वो सोना होता है, ठीक है। तो जो दिखाई देता है वो कोई ज़रूरी है कि वही होगा जो आप सोच रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए कॉपी कर लीजिए, देन आपसे बहस करते हैं, बात करते हैं। चलिए ठीक है। एक पांचवा रिएक्शन चलिए इसी से आपको बताया जाए। 2NO2F2 2NO2F एक रिएक्शन है सर। देखिए 2NO2 प्लस F2 2NO2F। इसकी मैकेनिज्म आप देखिए आपका NO2 प्लस F2 है ना सर। आपका NO2 प्लस F2 ये मिल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए तो इसमें क्या होगा कि ये NO2 एक मॉलिक्यूल NO2 और दूसरा F से मिल करके NO2F बनाएगा और ये F रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करेगा। बीच वाला स्टेप्स में ये इन्वॉल्व हो रहा है जो हट जाएगा। ये आपका स्लो स्टेप्स है, ये स्लो स्टेप है यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और दूसरा NO2F से मिल करके ये फास्ट स्टेप है, ये NO2F बना दिया। ठीक है सर। देखिए इससे ये हट गया आपका 2NO2 प्लस F2 2NO2F बना। ठीक है। लेकिन जब रेट लिखने जाइएगा तो स्लो स्टेप पर लिखेंगे। स्लो स्टेप मतलब NO2 और F2 ये हो गया। यानी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका एक जोड़ एक यानी 2, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब जरा देखिए एक और एग्जाम्पल आपको बताए। डिप्लेशन ऑफ ओजोन। जैसे आपका 2O3 चेंज हो जाता है O2। ठीक है। ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो ओजोन का लेयर है वो डिफरेंट पॉल्यूटेंट के कारण डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन में ही टूटता है। लेकिन क्या लगता है, ऑक्सीजन में टूटता है तो अच्छी बात है ना? वाह रे वाह, ऐसा बात नहीं है सर। समझ रहे हैं ना? अल्ट्रावायलेट रेड आएगा, जितना ऑक्सीजन लीजिएगा ना उतना क्या करेगा। जी हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका यदि आप रेट लॉ जब लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आपको बुक में नज़र आएगा कि ऐसे लिखा हुआ मिलेगा O3 का स्क्वायर। अब लीजिए ई कहाँ से आ गया भाई, आइए -1 यानी प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। देख रहे हैं सर? ओजोन ये तो ठीक है, हाँ ई तो ठीक है, लेकिन ई कहाँ से आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जी हाँ कितना 1 हो जाएगा। ठीक है सर। तो ई कैसे हो गया, कैसे हो गया? तो छाती पीटो, छाती पीटी अपने आ जाएगा। अरे तेरी कोई कहाँ से। ठीक है, क्या करना है इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, छाती पीटना पड़ेगा। पीटिए। देखिए मैकेनिज्म इसका देखिए सर, ये एक्चुअली होता कैसे है आपको थोड़ा सा बता दें। ये कहाँ से आ गया, टपक गया ऐसे। स्टेप 1 में, स्टेप 1 ये एक O3 आपका O2 में टूटता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन समझता है, न्यूली बॉट है ना, मोर एक्टिव। नेसेंट ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो ये में टूटा। तो देखिए ये फास्ट स्टेप्स है, ये फास्ट स्टेप है। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है हम लोग का, इसको फेंको है ना। यदि ये इक्विलिब्रियम हो सर, ये इक्विलिब्रियम इसका कांस्टेंट यदि निकालिए सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए तो कैसे क्या होगा, Kc ये हो गया प्रोडक्ट O2, ये नेसेंट हो गया, ये कहाँ गया रे O3 हो गया, ये हो गया। हमारा कोई काम का नहीं है लेकिन ऐसे ही लिख दिए क्योंकि ये नेसेंट बनता है। अच्छा नेसेंट हो, अच्छा तो ये नेसेंट का यदि हम निकाले तो ये नेसेंट का गया है, ये नेसेंट का यदि हम निकाले तो हमारा हो जाएगा Kc ये O3, अरे वाह, अब बाई O2, यही ना होगा। ये मेरा है न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। स्टेप 2 में देखिए सर, इधर हम ऐसे कर देते हैं। स्टेप 2 में देखिए यहाँ से यहाँ कितना, एक ऑक्सीजन आपका टूटा है, एक ऑक्सीजन बोलते हैं ओजोन, दूसरा ओजोन आपके पास है। तो देखिए ये O2 में टूटा और क्या हो गया, ये आपका ये ओजोन है, ये आपका ऐसे ये टूट गया, क्या चीज़ 2O2 ऐसे। कैसे, स्टेप 2 में हमने क्या किया, एक ओजोन और दूसरा इससे
ताकि यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, अच्छा ठीक है यहीं लिख दे रहे हैं। आप लोग गुस्सा आ जाते हैं सर, ऐसे नहीं मेरे इसको करना। देखिए ये O3 है, ये 2 मॉलिक्यूल था तो एक तो ऐसे टूटा, दूसरा ये नेसेंट यहाँ से ये लाए, ये आपका 2O2 ऐसे बना दिए, ठीक है सर। लेकिन ये आपका क्या है, स्लो है, स्लो स्टेप्स है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, रेट इसी पर निर्भर करेगा नहीं सर। तो रेट हम लिख देते हैं सर, क्या करते हैं, रेट इक्वल टू आर के, देखिए सर लिखा हुआ है ना, हाँ जी हाँ, ये O3 कहाँ गया रे, और ये ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये हो गया। दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है, इसलिए स्लो स्टेप का हमने यहाँ लिख दिया, क्या ठीक है ना। देखिए यहाँ इसका वैल्यू हम यहाँ से लिख दें, कहाँ से दें, यदि हम इक्वेशन 1 इसको 2 माने तो क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ O, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये नेसेंट ऑक्सीजन इन इक्वेशन 2, O का वैल्यू कहाँ डाल देना है, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो हमारा क्या हो गया, रेट यानी K, देखिए ये K है, ये कहाँ है, ये K है, और फिर ये O3 है, हाँ जी, ये कहाँ गया, ये Kc O3 बाई O2, इसको थोड़ा ठीक ठाक कीजिए, ये K है और ये Kc को इधर से ले आइए, ये K है और ये Kc को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, O3 का स्क्वायर हो गया अब बाई O2, यही ना रेट है सर आपका, यही ना रेट है, यही ना आपका रेट है, रेट यही ना आपका रेट, बड़का लिखना है, बड़का, अच्छा चलिए 12 का बड़े, ये रेट हो गया सर। ये तो आपका कांस्टेंट है, यदि हम मान लीजिए ये K डैश मान लीजिए किसके, K और Kc का, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट K डैश, ये क्या हो गया, O3 का स्क्वायर बाई, देखिए O2, इसको फिर आप कर दीजिएगा तो क्या होगा, रेट ये K डैश O3 स्क्वायर और O2 ऊपर देखिए माइनस, देखिए यही मेरा, देखिए प्रोडक्ट। चलिए यही है, तो इस तरह से हम लोग इसका लिखते हैं। तो यही कुछ 4-5 है सर, जीरो ऑर्डर वाले का ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर वाले का ध्यान में रखिएगा, हाँ जीरो ऑर्डर का जो भी जहाँ जहाँ जीरो ऑर्डर है उसको ध्यान में, स्यूडो वाला का ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर वाला का भी ध्यान में रखिएगा, और कुछ ये 4-5-6 जो हो गया इधर का उधर वाला, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एंड देन आपका काम बन जाएगा, कुछ भी पूछेगा निश्चित रूप से टक मार दीजिएगा, टनाटन बना दीजिएगा सर। तो आज के मुलाकात को हम लोग यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसको आपको क्या करना है, बार बार कॉपी पर लिखना है, बार बार दोहराना है, ऐसे लिखना है, मिटाना है, लिखना है, मिटाना है, बार बार याद करना है, और साथ साथ दूसरे को भी याद करवाना है। कैसे याद करवाना है, तुम लिख के हमको दिखाओ, हम लिख के तुमको दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग निकालेंगे, डिफरेंट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का भी हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन आज के समय में आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का ही पढ़ना, सेकंड ऑर्डर भी नहीं पढ़ना, थर्ड ऑर्डर तक खैर पढ़ना ही नहीं। हाँ एक चीज़ और है कि आपको रेट लॉ के आधार पर जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको उसी से आता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन हैं उससे थोड़ा, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी में जो किताब दिया है वो वही फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, और जो आप रिएक्शन दिया है फर्स्ट ऑर्डर का एनसीईआरटी में केवल वही नहीं पढ़ना, हम ये कह रहे हैं। कुछ और भी साइड बुक से होता है, वहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाया करता है। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आपके लिए, कुछ ऐसे हाथ फैलाएंगे ताकि आप, मिलते हैं सर, बाय।